नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा 28/5/2022 को जो डबल एओ की जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी, उसका जो राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन का पोर्शन है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इससे पहले हम जो एआरओ भर्ती परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी अगस्त माह में, उसका जो सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं, तो आप उस सॉल्यूशन को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम जो डबल एओ की परीक्षा आई थी उसको के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और ये जो वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियो है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, आरएएस, एसआई, आरओ, ईओ, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, रीट मेंस, राजस्थान पुलिस और जेईएन, लाइब्रेरियन आदि जितनी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम है राजस्थान की, उनके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो के केवल क्वेश्चन आंसर को ही नहीं देखना है, आपको पेन कॉपी लेकर जो भी मैं जो फैक्ट बताऊं उनको सबको अच्छे तरीके से याद करना है और देखना है। आपको केवल क्वेश्चन आंसर को ही ध्यान में नहीं रखना है, उनसे जो संबंधित जो तथ्य है उनसे आपको कई एग्जामों में हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन है उसका, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? 56 की जो पहाड़ी है वो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के स्थित है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बाड़मेर में स्थित है। 56 की जो पहाड़ी है वो मोकलसर बाड़मेर से सिवाना जालौर तक जो 11 किलोमीटर लंबी एक पहाड़ियों की 56 पहाड़ियों की छोटी पहाड़ियों की जो श्रृंखला है, उसे 56 की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो 56 की पहाड़ी मूलतः बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबकि जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो माही नदी के किनारे का जो तट है, उसमें 56 नदी नालों का जो समूह है उसको 56 का मैदान कहा जाता है। जबकि इसमें पूछिए 56 की पहाड़ियां पूछे तो बाड़मेर में है, और 56 का जो मैदान है जो माही नदी के डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा नदी के मध्य जो 56 नदी नालों का समूह, उसको 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो 56वां अकाल पड़ा, 56वां अकाल सन 1899 में पड़ा था, ये 56वां अकाल। तो ये इससे 56 से ही संबंधित एक फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसका जो आंसर है वो नहीं दिया है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि शुष्क रेतीला मैदान ये पचवदरा वगैरह अगर माने हम, लूनी बेसिन है, तो ये जो इसमें शेखावाटी जो प्रदेश है उसका जो क्षेत्र इसमें नहीं दिया है। घग्गर का मैदान नाली और जो लूनी, इस वजह से न तो इसमें शेखावाटी प्रदेश का दिया है, न इसमें लूनी बेसिन का दिया है कोई एरिया वगैरह, क्षेत्र वगैरह। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है।
तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है, यानी कि इनसे कौन सी जो नदी है उसका जो उद्गम स्थान और नदी है वो सुमेलित नहीं है। देवेर की पहाड़ियाँ कोठियारी नदी, ये बिल्कुल सही है। विजराल पहाड़िया से खारी नदी, ये बिल्कुल सही है। और बीचामेड़ा सोम नदी, ये बिल्कुल सही है। तो जो खमनौर की पहाड़ी है वहाँ लूणी नदी का उद्गम स्थान नहीं है, वो खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थान है, बनास नदी का। यदि हम बात करें देवेर की जो पहाड़ियाँ है, देवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है, देवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, इससे कोठियारी नदी का उद्गम स्थल है। देवेर की पहाड़ियों से कोठियारी नदी हो गई, ये राजसमंद में है, राजसमंद। कमनौर की पहाड़ियों से ये भी राजसमंद में है, कमनौर की पहाड़ियाँ, इनका इससे जो उद्गम स्थल है वो बनास नदी का है, न कि लूणी नदी का। तो इसका जो राइट आंसर था ये था बी, ऑप्शन नंबर बी। जो बिजराल की पहाड़ियाँ है, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, ये राजसमंद में है, ये भी यहाँ से खारी नदी का उद्गम स्थल है। बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ ये उदयपुर में है, यहाँ से सोम नदी का उद्गम स्थल है। जबकि जो देवेर कोठियारी और जो खारी नदी है, दोनों के दोनों बनास की सहायक नदियाँ है। और जो बीचामेड़ा से सोम नदी निकल रही है, ये माही की सहायक नदियाँ है। लूणी नदी के उद्गम स्थान की बात करें हम तो नागपहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम स्थल है, न कि कमनौर से। तो इसको जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें हम तो AW झालावाड़, ये बिल्कुल सही है। AW झालावाड़, ये बिल्कुल सही है। CW बांसवाड़ा, BSSW अलवर, और जबकि BWHW अजमेर। तो ये दोनों तथ्य AW झालावाड़ और BWHW बीकानेर, तो ये दोनों सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जबकि जो CWG बांसवाड़ा AW में आता है, न कि CW में। और जो अलवर है वो BSSW में नहीं आता, अलवर जो CW जो अलवर है वो CWG में आता है। तो यदि हम बात करें कोपेन के वर्गीकरण की, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर इसने जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया है, कोपेन ने, इन्होंने राजस्थान को, एक मिनट, ये राजस्थान का मानचित्र है। तो जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ से 10 सेमी से जो 20 सेमी के बीच में जो पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर BWHW, इसका नाम BWHW दिया है। यानी कि हिंदी में बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र। इसमें यदि BWHW की बात करें हम तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का जो कुछ क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। जबकि जो अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जो क्षेत्र है उसको इन्होंने BSHW नाम दिया है। इसके अंदर BSHW के अंदर अरावली के जो पश्चिम का क्षेत्र है, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू का जो कुछ हिस्सा तो BWHW में और कुछ हिस्सा BSHW में है, और सीकर और झुंझुनू, तो ये जो क्षेत्र है ये BSHW में शामिल है। जबकि अरावली के पूर्व की बात करें हम तो जो मैदानी प्रदेश है इसको उन्होंने CWG, इसमें पूर्वी राजस्थान का जो पूरा एरिया है वो सम्मिलित है। CWG की बात करें हम तो इसको उन्होंने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का नाम दिया है। तो ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा और बूंदी, ये जो क्षेत्र है वो CWG में है। जबकि जो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र की बात करें हम उसको उन्होंने AW नाम दिया है। तो AW के अंदर बात करें हम तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW के अंदर आएगी। इसके अंतर्गत डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा
जो क्षेत्र है उसको EW नाम दिया है, इन्होंने शामिल है। जो RS 2021 का जो PT एग्जाम लगा था तो उसमें पूछा था जो बाड़मेर यानी कि BSHW क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। तो ये RS PT का जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा था 2021 में BSHW में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। तो जो हमने इसका डिटेलाइज एनालिसिस किया है तो उसके हिसाब से आप कर सकते थे उस क्वेश्चन को। अभी जो ARO भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें भी कोपेन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। तो कोपेन का जो वर्गीकरण है ये लगभग सभी राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उनमें आता ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। तो इसमें यदि बात करें तो 2020 के अनुसार पूछा है, लेकिन इसमें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में है सर्वाधिक। यदि हम बात करें वर्तमान में 17वीं जो वन रिपोर्ट है वो 13 जनवरी 2021 को इसके आंकड़े पब्लिश कर दिए गए हैं, सॉरी 2022 को, लेकिन ये जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के नाम से जानी जाती है 17वीं रिपोर्ट वन। यदि हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक अभी भी जो आरक्षित या रिजर्व जो क्षेत्र है वो अभी भी उदयपुर में ही है। इसके जो नया जो रेशो है जलवायु का तो उसकी बात करें हम तो आरक्षित वन क्षेत्र आरक्षित या रिजर्व वन क्षेत्र में 37.05% भाग संरक्षित या रक्षित में यानी कि प्रोटेक्टेड जो क्षेत्र है उसके अंदर इसमें 56.43% भाग को सम्मिलित किया है। और जो अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत इसके अंतर्गत इसमें जो 6.52% एरिया को सम्मिलित किया है। तो जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के जो ये आंकड़े हैं ये 2016वीं वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार पूछा था ये क्वेश्चन। तो वर्तमान में आरक्षित वन की बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में है, संरक्षित वन की बात करें तो सर्वाधिक 12 में है, अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड की बात करें तो वर्तमान में बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो लोहे अयस्क से संबंधित है डावला सिगाना झुंझुनू, तामा से संबंधित है खो दरीवा अलवर, सीसा जस्ता से संबंधित है चौथ का बरवाड़ा और टंगस्टन से संबंधित है डेगाना भाखरी नागौर। तो जो डावला सिगाना झुंझुनू में है, डावला सिगाना झुंझुनू, खो दरीवा अलवर में है ये अलवर, चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में है और डेगाना भाखरी है ये नागौर में है। ये टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है नागौर में डेगाना भाखरी। यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर है। जो चौथ का बरवाड़ा जो क्षेत्र है वर्तमान में सर्वाधिक सीसा जस्ता के जो भंडार है वो यहीं पर स्थित है। और उत्पादन की बात करें तो राजपुरा सीसा जस्ता के जो राजपुरा दरीवा राजसमंद सर्वाधिक वर्तमान में उत्पादन यहाँ से हो रहा है। खेतड़ी झुंझुनू में भारत की सबसे बड़ी जो खान है खेतड़ी की तांबे की जो सबसे बड़ी खान है भारत की वो है डेगाना भाखरी, ये टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। तो इसको जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बकरी जो पशुधन है सर्वाधिक है वर्तमान में। यदि बात करें हम बकरी, ऊंट, इनमें राजस्थान का भारत में फर्स्ट स्थान है, जबकि भैंस में सेकंड स्थान है, भेड़ में राजस्थान का सिक्स्थ स्थान है
और ऊंट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। गौवंश की बात करें, गौवंश में 6 स्थान है, और जो भेड़ है इसमें राजस्थान का 4th स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? केसरबाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये धौलपुर जिले में स्थित है। ये काफी बार हूबहू रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो यदि हम बात करें तो रामसागर, केसरबाग और वन विहार, ये तीनों के तीनों जो अभ्यारण्य है, तीनों ये धौलपुर में है, धौलपुर में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और जो अन्य ऑप्शन है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 12 में है शेरगढ़ अभ्यारण्य। उदयपुर में है जयसमंद, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल। 3 अभ्यारण्य ये उदयपुर में है ये, और नागौर में कोई अभ्यारण्य नहीं है। रणथंभौर में बात करें तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर। वर्तमान में राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है वर्तमान में 4। चौथी जो बाघ परियोजना है वो रामगढ़ विषधारी बूंदी जिले में है। रामगढ़ विषधारी बूंदी जिले में है। राजस्थान की चौथी। और भारत की बात करें तो 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट है भारत का। भारत में यदि बात करें हम तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व स्थापित है। 53वां जो टाइगर रिजर्व है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? ऑप्शन नंबर बी, 2010 में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण नीति जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में अकाल राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? तो जो 2009 और 10 यानी कि जो अशोक गहलोत जी के जो काल था उसमें ये अकाल पड़ा था। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी 9-10 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। ये जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये मरुस्थलीकरण को रोकना था। मरुस्थलीकरण को रोकना। ये इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी की बात करें हम तो इसमें केंद्र और राज्य का 75-25 का रेशो है। केंद्र और राज्य का 25% केंद्र सरकार और 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। और इससे संबंधित अभी हाल ही में जो वीडियो परीक्षा लगी थी उसमें पूछा था सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम कब चालू या लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1974-75 में। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना और ब्यास परियोजना दोनों राजस्थान की खुद की पर्सनल परियोजना नहीं है, ये अंतर्राज्यीय परियोजना है। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब प्लस हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये बात करें तो ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पे है। इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है 15.5% है, 15.5% है।
इस पर 227 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की हिस्सेदारी है 227.32 मेगावाट का। तो इसमें ये तीनों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। ये सतलज नदी पर है। जो ब्यास परियोजना है, ये ब्यास परियोजना की बात करें हम, ब्यास परियोजना ये ब्यास नदी पर है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। ये भी राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस पंजाब तीनों की संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना पर 2 बांध बनाए गए हैं। पहला जो बांध है वो पढ़ो बांध या देहर बांध हिमाचल प्रदेश, और सेकंड बांध है पोंग बांध। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि पोंग बांध कहाँ पर है और जो ये ब्यास परियोजना से संबंधित है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है पोंग बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो जाखम परियोजना और जो जवाई परियोजना है राजस्थान की खुद की पर्सनल परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि 4। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। ये जाखम नदी पर इस पर राजस्थान का जो सबसे बड़ा ऊंचा डैम है जाखम डैम, जाखम नदी पर है जाखम डैम, जाखम बांध। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है जाखम बांध की। और जो जवाई परियोजना है ये जवाई नदी पर है। ये कौन सी नदी पर? जवाई नदी पर है। इसको जवाई जो परियोजना है इसका ये अभी कंप्यूटर भर्ती परीक्षा लगी तो उसमें पूछा था। तो इसका जो जिले की सप्लाई है जालौर और पाली को स्पेशली रूप से दोनों डिस्ट्रिक्टों के जवाई परियोजना से सिंचाई की जाती है, उनके पेयजल और सिंचाई। और जवाई जो बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि इसका जो जवाई बांध है इसका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जो राजस्थान की बात करें हम, तो अभी जो पहले भर्ती परीक्षा थी उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें पूछा है दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक, उसमें पूछा था न्यूनतम। तो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है बाड़मेर की है, सर्वाधिक बाड़मेर की है 32.5% दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है। और यदि न्यूनतम की बात करें हम तो श्री गंगानगर की है लगभग 10%। न्यूनतम की बात करें तो श्री गंगानगर की है 10%। यदि डिस्ट्रिक्ट समूह में बात करें तो सर्वाधिक है बाड़मेर, फिर है जैसलमेर, वो दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर, फिर जोधपुर और जयपुर। सर्वाधिक वृद्धि दर है इनकी। तो बाड़मेर की 32.5%, जैसलमेर की 31.8% का समथिंग है, और जोधपुर की लगभग 27.7% का समथिंग है। यदि बात करें न्यूनतम में तो सबसे कम है श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली। तो इनकी जो दशकीय वृद्धि दर है सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही आंसर इसका जो छांटना है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड के द्वारा आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें हम बात करें तो प्राकृतिक गैस का जो स्थान है वो नहीं दिया था। पवन गैस की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें तो ये पवन ऊर्जा, तो इसका जो सही आंसर है जो बड़ा बाग जैसलमेर, ये सही सुमेलित है। सौर ऊर्जा की बात करें हम तो भैरूखेड़ा ये बीकानेर में स्थित है, ये भी सही है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये आपको दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर करो। परमाणु ऊर्जा की या आणविक ऊर्जा की बात करें तो रावतभाटा, सौर ऊर्जा की बात करें तो भैरूखेड़ा बीकानेर,
प्राकृतिक पवन ऊर्जा की बात करें तो रामबाग जैसलमेर, लेकिन जो प्राकृतिक गैस से संबंधित इसमें जो स्थान है वो नहीं दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत है? तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर गौतमेश्वर। गौतमेश्वर जो धाम है या मंदिर है वो उदयपुर में नहीं है, ये प्रतापगढ़ में है, न कि उदयपुर में। जैसलमेर जीवाश्म पार्क है जो जैसलमेर राष्ट्रीय मरुद्यान, उसमें सही है। हनुमानगढ़ का जो बड़ोपल गांव है सेम की समस्या के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और अलवर हरसौरा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, यानी कि सही जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही है। तो बागौर सभ्यता की बात करें हम, तो बागौर सभ्यता एक लघु पाषाण कालीन सभ्यता थी, तो ये भी सही है। और इसका जो उत्खनन का कार्य है वो बीएन मिश्र के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही है। यदि हम बात करें बागौर सभ्यता के बारे में अन्य तथ्यों के बारे में, बागौर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो सभ्यता है बागौर सभ्यता, इसका जो ये कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी। इसका जो उत्खनन का कार्य है बीएन मिश्र प्लस उसके द्वारा बीएन मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लेसमानी के द्वारा किए गए थे। इसको एल.एस. लेसमानी के द्वारा इसके उत्खनन का कार्य है। ये कोठारी नदी के किनारे है। भारत में यदि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य की बात करें, पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में, राजस्थान में नहीं केवल भारत में पशुपालन के जो साक्ष्य वो इसी सभ्यता से मिले हैं। ये इसका जो अन्य इससे संबंधित तथ्य थे उनके बारे में हमने जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालव के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कोकिल देव ये कछवा वंश से संबंधित है। ये जयपुर के जो दूल्हे राय थे, जो जयपुर के दूल्हे राय, इन्होंने पहली राजधानी बनाई थी दौसा को, जम्बारामगढ़। तो जो कोकिल देव थे जो इनके पौत्र थे, कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाई थी आमेर को। इन्होंने ये क्वेश्चन पहले अभी हाल ही में जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 उसमें पूछा था कि इसने किसको हराकर आमेर को तीसरी राजधानी बनाई। तो इसने आमेर के जो मीणा है उनके हराकर आमेर को तीसरी राजधानी बनाया। और उसमें ये भी पूछा था कि किस शासक को हराकर इसने आमेर को तीसरी राजधानी बनाई। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि किसको हराकर कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो जो मेवाड़ की जो मरम्मत थी वो महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाई गई थी। इसने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत भी करवाई। और इनके द्वारा अन्य यदि हम बात करें जो जगमंदिर था, जगमंदिर कर्ण सिंह जी ने उसकी जो महाराणा कर्ण सिंह ने उसकी नींव रखी तो उसका निर्माण इसने पूर्ण करवाया। और जगदीश मंदिर या इसको सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था भाण मुकुंद की देख में। और इसने चित्रशाला जिसको चित्रों की ओवरी कहा जाता है, इसको वर्तमान में ये उदयपुर में चित्रों की ओवरी।
तो इसका भी इस निर्माण महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा इन्होंने जो शर्त थी उनको उल्लंघन किया था, तो उन्होंने प्रतापगढ़ और जो शाहपुरा जो रियासतें थी, जागीर जो क्षेत्र थे, प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत प्लस मतलब जागीर भी कह सकते हैं आप, तो उनको इन्हें स्वतंत्र जागीर घोषित कर दिया था इनको दंडित करने के लिए, तो प्रतापगढ़ और शाहपुरा को। तो इसका जो निर्माण था जगत सिंह के द्वारा मरम्मत का कार्य करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका जो बोर्ड का अध्यक्ष है वो किसको चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्वारकादास पुरोहित को नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकरणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हितकरणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास जी द्वारा 1907 में चूरू में की गई थी। ये स्थापना कहाँ की गई थी? चूरू में। यदि हम इससे बात करें, इससे संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें, तो जो ये संस्था के ने पुत्री और कबीर 2 पाठशालाएं स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। पुत्री और कबीर किससे संबंधित है या क्या है? तो पुत्री और कबीर 2 पाठशालाएं स्थापित की थी सर्व हितकरणी सभा के द्वारा, और इस संस्था के द्वारा सर्व हितकरणी सभा के द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय 2 नाटक का मंचन किया गया था, धर्म विजय और सत्य विजय। तो इसकी स्थापना चूरू में की गई थी स्वामी गोपाल दास जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर राजस्थान मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। तो जो एकीकरण का 5th चरण था उसमें इसका विलय किया गया था। तो मत्स्य संघ प्लस राजस्थान जो संघ था उसको मिलाकर इसका जो नाम है संयुक्त राजस्थान या बृहत राजस्थान रखा गया था। तो इसको शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर इसमें मिलाया गया था। और यदि हम बात करें तो जो मत्स्य संघ है इसका जो नाम है किसकी अनुशंसा पर रखा गया था? तो इसका जो नाम है मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी की अनुशंसा या आग्रह पर रखा गया था। इसका जो नाम है, यदि राजस्थान के एकीकरण की बात करें हम, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया गया था, यानी कि 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था। फर्स्ट चरण 18 मार्च 1948, सेकंड चरण 25 मार्च 1948 और थर्ड चरण है वो 18 अप्रैल 1948 फोर्थ चरण, 30 मार्च 1949, चतुर्थ चरण 15 मई 1949, फिफ्थ चरण राजस्थान का 5th चरण था ये 15 मई 1949, और जो 6th चरण है वो 26 जनवरी 1949, और जो 7th जो चरण है लास्ट चरण था वो 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण किया हुआ था। जो वर्तमान जो राजस्थान है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? तो जो सीरवी जाति है ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये बडेर शब्द का प्रयोग करते हैं अपने जो समुदाय के मंदिरों के लिए। ये जोधपुर बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें बहुतायत में पाई जाती है सीरवी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह जो शेखावत जी है, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। यदि हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी 3 बार से ज्यादा यानी कि 4 बार लगभग रह चुके हैं। सर्वाधिक यदि कार्यकाल की बात करें तो एमएल सुखाड़िया का है। और जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, वो भी 3 बार उनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है अगले साल चुनाव में, तो वो भी 3 बार रह चुके। जबकि जो जयनारायण व्यास है, वसुंधरा राजे और सत्यचरण माथुर, ये 2-2 बार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोक, हीराचंद, साहेबराम, रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? तो ये जयपुर के चित्रकार थे, तीनों के तीनों। यदि एक क्वेश्चन अभी जो एएसओ की परीक्षा में पूछा गया था, एक क्वेश्चन एएसओ की परीक्षा में उसमें पूछा गया था, आदमकद चित्र के लिए कौन सा जो चित्रकार है वो प्रसिद्ध है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? तो इसके जो राइट आंसर है वो कृष्णानंद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? जो तारागढ़ का गढ़ बीटली या तारागढ़ का जो फोर्ट है उसमें नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय दोनों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये सुंदर दास जी द्वारा स्थापित की गई थी नागा शाखा। दादू पंथ को जो इसका डिवाइडेशन 5 भागों में किया गया था, दादू पंथ को 5 भागों में डिवाइड किया गया था, दादू संप्रदाय को। इसमें नागा शाखा का जो वो है सुंदर दास जी है और खालसा वर्ग था वो गरीब दास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? यानी कि कोलू गांव में है। तो जो पाबू जी है इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोलू गांव में है पाबू जी का। और जो ऑप्शन है गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू में है। तेजा जी का जो जन्म स्थान है खरनाल नागौर में है। कोलूमंड जोधपुर में है इनका। कोलूमंड जो पाबू जी का जो मुख्य मंदिर और जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड गांव में ही है दोनों। और जो मल्लीनाथ जी है इनका जन्म स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। ये मारवाड़ के शासक थे जोधपुर के। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो इसके द्वारा जागती ज्योत जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया जाता है। और जो मधुमती जो ये पत्रिका है इसका प्रकाशन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरवैया से क्या तात्पर्य है? तो पुरवैया से जो तात्पर्य है ये हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवा है उनको पुरवैया कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी शाखा में दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली जो हवाएं हैं उनको पुरवैया कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हवाओं को पुरवैया कहा जाता है। तो ये जो 30 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के उन पर हमने एनालिसिस किया है। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है फ़ायदा है सभी लोगों को मिल सके। तो एक बार फिर से टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।